बिहार के मुजफ्फरपुर में 11 साल की लड़की का क्रूरता से बलात्कार किया गया और चाकुओं से गोद दिया गया। अंतिम सांसें ले रही लड़की की एम्बुलेंस पटना के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच के बाहर करीब 4 घंटों तक इसलिए खड़ी रही क्योंकि हॉस्पिटल में बेड नहीं था और कल वो लड़की मर गई। ये है बिहार की हकीकत। और आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सरकार से सवाल मैं क्यों करती हूं। मैं सवाल इसलिए करती हूं क्योंकि जिन्हें सवाल करना चाहिए वो लोग सरकार की चापलूसी और दलाली कर रहे हैं। मैं सवाल इसलिए करती हूं क्योंकि मैं बिहार की इस दशा को नहीं देख सकती और मुझे इसमें सुधार चाहिए। मैं सवाल इसलिए करती हूं क्योंकि मुझे प्रेम है अपने बिहार से, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। मैं जानती हूं कि बिहार के लोगों के साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है और उन्हें अभी भी ठगा जा रहा है। मैं खुद चाहती हूं कि बिहार के लोग बिहार पर गर्व करें, बिहारी होने पर गर्व करें और पूरा देश बिहार और बिहारियों को सम्मान की नजर से देखे। लेकिन जो सच है वो ये है कि बिहार इस वक्त बहुत बुरी हालत में है और इस बात पर बिल्कुल गर्व नहीं किया जा सकता। हर वो आदमी बिहार को ठग रहा है जो बिहार वालों को बिहारी होने पर गर्व करने के लिए कह रहा है। अरे किस बात पर गर्व करना है भाई आपको? बढ़ते अपराधों पर या भयंकर बेरोजगारी पर, गिरते पुलों पर या बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था पर? किस बात पर? मुजफ्फरपुर की एक लड़की बलात्कार के बाद चाकुओं से गोद डाली गई और उसे इलाज के लिए पटना आना पड़ा। बिहार की कानून व्यवस्था का हाल तो पूरी दुनिया जानती है, पर क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि मुजफ्फरपुर में अच्छा अस्पताल क्यों नहीं है? बच्ची का इलाज वही क्यों नहीं हो पाया? कौन पूछेगा यह सवाल? मीडिया तो सरकारों की चापलूसी और कराची पर मिसाइल दागने में व्यस्त है और आम जनता मोदी जी की चुनावी रैलियों में जाकर दिहाड़ी कमा रही है, मंच पर खड़े मोदी जी का पराक्रम सुन रही है, मोदी जी की नसों में सिंदूर बह रहा है और आम जनता बिरयानी पैकेट के इंतजार में सारी बकवास सुनती जा रही है। तो मुझे बताइए अब क्या किया जाए? सवाल पूछना छोड़ दिया जाए? सत्ता में बैठे लोग तो यही चाहते हैं, इसीलिए तो एक सवाल पूछने पर एफआईआर करवाते हैं, इसीलिए तो मुझे गालियां देते हैं क्योंकि उनके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए तो वो सवाल पूछने वाली सारी आवाजों को लालच देकर और डर दिखाकर बंद कराना चाहते हैं। मुझे बताइए, मोदी जी की नसों में सिंदूर बहने से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगी? क्या मोदी जी की नसों का सिंदूर उस बेटी की जान वापस ला सकता है जिसको बलात्कार करके मार दिया गया? उस बेटी की मौत की जिम्मेदारी सरकार के मत्थे क्यों नहीं मढ़ी जानी चाहिए? उस बेटी की मौत उन सब के सिरों पर मढ़ी जानी चाहिए जो सरकार से अच्छे अस्पतालों की